नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बोल रहा हूँ। अमिताभ बैनर्जी बोल रहा हूँ, यूएचओ का चेयरपर्सन और क्यूवाई हमारे मीडिया सपोर्ट है। हम आज बात करेंगे कि कोविड पैंडेमिक, ये जो महामारी हुआ था, इस ऐसा काफ़ी कुछ उथल-पुथल हो गया और ये रेस्पिरेटरी वायरस था, सबको मालूम है। फिर इसमें मास वैक्सीनेशन हुआ था और इसके बाद काफ़ी कुछ चेंजेज़ आ गए हैं, कुछ पर्टिकुलरली जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में, दूसरी बीमारियों में। काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है और हमने देखे भी थे, अगर आपको याद है पिछले साल चाइना से एचएमपीवी वायरस चालू हो गया था, जो बच्चों में ये कर रहे थे। फिर उसके ऊपर कुछ महीने पहले जापान में आ गया था इन्फ्लुएंजा। तो ये काफ़ी कुछ मतलब पैटर्न्स में एक प्रकार से संतुलन थोड़ा जो एक नॉर्मल इकोलॉजी होता है या जो होता है, उसमें थोड़ा फ़र्क आ गया है और पॉपुलेशन लेवल में काफ़ी स्ट्रेंज कहीं-कहीं पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं। एक साउथ कोरिया का स्टडी है, साउथ कोरिया बहुत अच्छे-अच्छे स्टडीज़ कर रहा है, ये हमने पहले भी बताए थे। ऑल कॉज़ मोर्टेलिटी बताया उसने, जब टीका रोल आउट किया उसके बाद ऑल कॉज़ मोर्टेलिटी बढ़ गए, कैंसर का रिस्क बढ़ गया टीका। ये सब साउथ कोरिया से स्टडीज़ आ रहे हैं। एक छोटा कंट्री है, देखिए कितने अच्छे-अच्छे स्टडीज़ कर रहा है। अभी एक स्टडी निकला है, इसके पहले दिखाइए, पहला वाला स्लाइड एक हमने स्टडी का दिया था। एक रेस्पिरेटरी, इसके सबसे पहला वाला एक स्टडी का होगा, ओपन एक्सेस है। हाँ, ये वाला, ये एक स्टडी के ऊपर हम बात करेंगे आज। इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक, ये 2023-24 का डेटा है और वैक्सीनेशन के साथ क्या इसका कनेक्शन है, ये पैटर्न का। इनके पास बहुत लार्ज डेटा सेट्स हैं, इनके पास हज़ारों मिलियन का डेटा सेट देते हैं और इन्होंने क्या कुछ अजीब पाए थे कि इन्फ्लुएंजा जैसे इलनेस, महामारी के टाइम इन्फ्लुएंजा गायब हो गया था। इन्फ्लुएंजा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कोरिया में। अब ये मेरा जो ये है, हम यूएचओ की तरफ से हम सोचते हैं कि शायद इन्फ्लुएंजा भी कोविड में डाल दिया होगा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के साथ कोविड आरटी-पीसीआर भी पॉजिटिव, दोनों इन्फेक्शन हो सकते हैं। इन्फ्लुएंजा से भी कोई डेथ हो रहा है, वो भी कोविड, ऐसे मिसक्लासिफिकेशन तो काफ़ी है। और फिर महामारी के बाद 2023 में क्या हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और नॉर्मल कोरोना वायरस के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ये देखिए, ये तो। और एक और क्या था कि जिनको 4 डोज़ लगे थे, उनको वूपिंग कफ नहीं हुआ, उनमें वूपिंग कफ डिसअपीयर हो गया, ये बढ़ा उनको। पर जो वूपिंग कफ जनरल पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वूपिंग कफ है जो कुकर खांसी जिसको कहते हैं, खांसते रहते, वो जनरल पॉपुलेशन में बढ़ गया और 46 गुना बढ़ गया है। तो इनका ये कहना है कि ये फिलिप मैकमिलन ने ये किया है कि ये कैसे हो सकता है, इसको कैसे हम एक्सप्लेन करें कि जो वूपिंग कॉफिंग है, ये बच्चों में सीरियस बीमारी होता है और बड़ों में भी हो सकता है, एल्डर चाइल्ड में हो सकता है कि वूपिंग कॉफ का हम टीका देखते हैं। ये देखिए, ये मेन पॉइंट थे, कोरियन डेटा का मेन पॉइंट्स का था कि इन्फ्लुएंजा कम हो गया, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बढ़ गए, कॉमन कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया जिन्होंने टीका लिया था, टीका लेने के बाद। पर जो लोग ने टीका लिया था उनको वूपिंग कफ नहीं हुआ, पर जो जनरल पॉपुलेशन में था, जिन्होंने ओवरऑल पॉपुलेशन में वूपिंग कफ बहुत ज़्यादा था, पर जिन्होंने 4 डोज़ लिया था, 2 डोज़ नहीं, जिन्होंने 4 डोज़ लिया था उन्हें वूपिंग कफ नहीं मिला। तो ये समझना बहुत मुश्किल है कि ये कैसे हो सकता है, फिर उनको नहीं हुआ। क्या ये कोविड का टीका वूपिंग कफ से भी बचाता है क्या? ऐसा हो नहीं सकता बायोलॉजिकली, क्योंकि वूपिंग कफ बैक्टीरिया से होता है और ये जो टीका है वायरस के लिए है और ये कोविड वायरस भी नहीं रोक पाया, आपको मालूम है। तो ये नहीं हो सकता है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन जो दिया है, एक जो शोधकर्ता है डॉक्टर फिलिप, और टीबी भी बढ़ गया, ट्यूबरकुलोसिस, हमारे देश में भी ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी बढ़ गया। वूपिंग कफ तो हमको, हमारा डेटा इतना एक्यूरेट नहीं है, जो है साउथ कोरिया कितना अच्छा डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो हमारा वूपिंग कफ का नहीं है, पर हमारा ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी बढ़ गया है। ये जो भी हमारे रिसर्च से हम बात करते हैं या जो भी हैं, टीबी हो सकता है डिटेक्शन कम हो गया हो, क्योंकि उस टाइम पूरे रिसोर्सेज उसमें चले गए थे और फिर बीच में। तो ये इनका कहना है, डॉक्टर फिलिप मैकमिलन है, ये कहते हैं कि दोनों टीबी और ट्यूबरकुलोसिस और वूपिंग कफ दोनों फैलते हैं आपके खांसी से। तो इनका कहना है कि जो
कोविड वैक्सीन दिए थे 4 डोज, जिन्होंने 4 डोज लिए थे, 2 बूस्टर लिए थे, उनका जो है IgG4 आईजी4 आईजीजी4 जो होता है वो लेवल बढ़ जाता है। और IgG4 जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जरा टी सेल है और उसको सप्रेस करता है। तो वो कहते हैं कि वूपिंग कफ एसिम्प्टोमेटिक में कन्वर्ट हो गया होगा जिन्होंने ज्यादा डोज लिया, क्योंकि ओवरऑल हमारा इम्यून सिस्टम दब जाता है, और इम्यून सिस्टम दब जाता है तो उसमें क्या है, वूपिंग कफ जो कि पहले खांसते थे, सिम्प्टोमेटिक होते थे तो फैलता नहीं था, लोग अलग हो जाते थे। तो ये कहते हैं कि ये डॉक्टर फिलिप मैकमिलन का हाइपोथेसिस है कि इससे ये कम हो गया, इम्यून सप्रेशन हुआ तो उसके सिम्टम्स कम हो गए, और वो लोग ने कम्युनिटी में ज्यादा फैलाए, और वहां पे जिन्होंने नहीं लिया था या कम डोज लिया था, जिन्होंने 4 डोज नहीं लिया था, 2 ही डोज लिया था, उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस नहीं हुआ, उनको सिम्टम आ गए, और इसीलिए उनको टेस्ट किया तो पता चला वूपिंग कफ है। ये एक उनका ये है। अब पता नहीं ये एक ये है और ये कितना है, पर एक चीज तो है, जो कोरियन स्टडीज, जो पहले 2 स्टडी जो कैंसर के रेट्स भी बढ़ गए हैं, वो कोरियन स्टडी हमने पहले न्यूज़लेटर में ही बताए थे, वो भी इम्यूनिटी हमारा कैंसर सेल एबनॉर्मल को भी अलग करता है, तो उसके साथ कैंसर सेल भी बढ़ रहा है। उसके साथ हमारे को ऐसे स्ट्रेंज फिनोमेना मिल रहा है कोरियन स्टडी से कि वूपिंग कफ जो कि इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता, वो सप्रेस हो रहा है, पर सप्रेस ऐसा हो रहा है कि वो दब जा रहा है पर दूसरे को फैला रहा है। इम्यून डिप्रेशन हो रहा है, इम्यून एग्जॉशन हो रहा है, इम्यून डिप्रेशन हो रहा है एक्स्ट्रा डोजेज ऑफ वैक्सीन से। ये इस टाइप के पैटर्न्स आ रहे हैं। तो हमारा ये मकसद ये था ये प्रेजेंट करने का, क्योंकि ये डेटा कई चीज है जिसमें डेटा में समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे विचित्र चीज क्यों हो रहे हैं, कि जिन्होंने 4 डोज लिया उनको वूपिंग कफ नहीं रहा, पर पॉपुलेशन में वूपिंग कफ ज्यादा हो रहा है, जो लोग लिए वो क्यों। तो डॉक्टर फिलिप मैकमिलन का कहना है कि उनका वूपिंग कफ का बैक्टीरिया नहीं दब रहा है, पर उसका सिम्टम्स दब रहा है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको एक प्रोटेक्शन होता है फेंकने का, वायरस खांस नहीं रहे यानी वो दब रहे हैं और वो धीरे धीरे फैला रहे हैं। तो ये एक आज हमारा ये मकसद ये था कि इससे हमको थोड़ा ये लेना चाहिए, जैसे छोटा एक कंट्री है साउथ कोरिया, और हम इतने बड़े हमारे रिसर्च बॉडीज है, तो हमारे को भी ये डेटा कलेक्ट करना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा डेटा एनालाइज करके फिर डीप जाके तब जाके हमारा को कई फाइंडिंग्स मिलेंगे, और तब जाके अलग अलग कंट्री से आएंगे तो हमको मिलेंगे। तो हमको ये है कि हमने जो नोट किया है यूएचओ ने कि हमारे यहाँ इस टाइप के रिसर्च नहीं हो रहे हैं, नीजक रिसर्च होते हैं कि कोई अगर वैक्सीन का कोई रिसर्च कर दो, जल्दी से एक स्टडी कर दो जैसा तैसा, इसका कोई एसोसिएशन नहीं, ऐसा नहीं होता। बड़ा डेटा को फॉलो करना है। फिर रेस्पिरेटरी, हमारा तो और बड़ा कंट्री है, तो हमारे इतनी सारी बीमारियां हैं, टीबी हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ भी ये अगर डेटा सेट निकाले टीबी केसेस, जो लोग वैक्सीनेटेड है हमारा कोविन प्लेटफॉर्म में होगा, जो उनमें टीबी का ये देखे, तो हमारे को भी ऐसे कुछ मिल सकते हैं कुछ पैटर्न्स, उसके फिर रिसर्च कर सकते हैं। तो हमको ये मैसेज देना था रिसर्चर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, आम आदमी। अभी तो नया ये बनाया है एनसीडी, जो हमारा नेशनल डिजीज कंट्रोल ने बोला आम आदमी भी रिपोर्ट कर सकता है अगर कुछ अनयूजुअल देखते हैं। तो अभी मैं पढ़ रहा था कहीं, तो आज हमको यही मैसेज देना था। धन्यवाद। आपको अगर कुछ योगदान करना है तो आप यूएचओ को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और आपके हेल्प से ही हम आपको ऐसे मैसेज लाते हैं। धन्यवाद।